आपकी भी बस एक ही चाहना है कि डिटॉक्स कैसे माइंड हो हमारा। तो डिटॉक्सिफिकेशन के जो तरीके हैं उनको हम शरीर से लेकर के अपने इनर तक जानते हैं। आइए कोशिश करेंगे कि हम इस सब को, जो भी हमारे अंदर नेगेटिव पैटर्न्स हैं, नेगेटिव पास्ट मेमोरीज़ हैं, इसको हम हटा सकें। इसको हटाने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो हमें फिज़िकली भी इसको हटाना है, मेंटली, इमोशनली, और फिर हमें इसको समूल नष्ट भी तो करना है। मान लीजिए हमने ऊपर ऊपर से इलाज कर दिया और अंदर फिर वही एक सीड रह जाए तो फिर से वो रीग्रो हो जाएगा। जैसे किसी पेड़ को अगर तने से काट दिया जाता है तो फिर वो जड़ से फिर उसमें चेतना होती है, फिर वह उसमें से ब्रांचेस निकल ही आती हैं। वैसे पेड़ को काटना नहीं है, पेड़ तो हमारे मित्र हैं। एक उदाहरण के लिए मात्र मैंने आपसे कहा है। तो हमारे अंदर अगर हमें पूरी तरह से मुक्त होना है, डिटॉक्सिफिकेशन अपना करना है, तो हमें अपने बहुत गहराई में जाना है। हम जो टेक्निक्स अपनाते हैं, जो भी ध्यान की या एनएलपी की, इससे हम बहुत जल्दी स्वस्थ होते हैं। लेकिन स्वस्थ होने का हमारा पर्पस क्या है, हमारा एम क्या है, हम स्वस्थ होकर के क्या करना चाहते हैं, ये हमारे पास में और ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तब हम अपनी सच्चे अर्थ में मदद कर पाएंगे। देखिए, इसके लिए मैं थोड़ी से आपको श्रीमद् भगवद गीता की गहराइयों में भी ले जाना चाहती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, जो भी काम यहाँ पर छोटे से लेकर बड़ा तक, राजा से लेकर रंक तक, बड़े साइंटिस्ट हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, जो भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, घर में या बाहर, ये हम कर्म समझते हैं और कर्म को ही हम पूजा मानते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है, भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने ये संदेश किसी जाति विशेष और धर्म विशेष के लिए नहीं दिया। ये यूनिवर्सल लॉज हैं जो उन्होंने बताए हैं। वो किसी भी, ये जातीय संप्रदाय में तो हम बट गए हैं, भगवान ने हमें बांटा नहीं है। देखिए, कभी ना तो आकाश बटा है, ना हवा, ना जल, ना धरती, लेकिन हमारे मनों में संप्रदाय हैं। ठीक है, जो भी मैं सबकी भावनाओं का रेस्पेक्ट करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ, लेकिन जो मूल में जाना चाहते हैं वे श्रीमद् भगवद गीता को ज़रूर को सुने, उसकी गहराई में उतरे और उसको मन, वचन और कर्म से उसका पालन करें। तभी हमारा पूरी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन होगा, तभी हमारी जो समस्याएं हैं जन्म जन्मांतर की, वो समूल नष्ट होंगी। तो कर्म क्या है? जो हम कर्म कर रहे हैं वास्तव में वो कर्म नहीं है। भगवान कहते हैं ये जो बंधनकारी जो आप काम कर रहे हैं, ये कर्म की श्रेणी में आता ही नहीं है, लेकिन हम सब काम कर रहे हैं और हम यही कहते हैं। तो कर्म क्या है? कर्म वो है जो जिसे कहा गया कि जो शास्त्र के द्वारा निर्धारित यज्ञ है, निर्धारित जो यज्ञ की व्याख्या की गई है उसको कर लेना, जिसके द्वारा हम बंधन में ना बंधें, जिसके द्वारा मोक्ष की ओर जाएं, उस यज्ञ को कर्म कहा है। इसीलिए कर्मयोग की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता करती है। तो यज्ञ क्या है? निर्धारित कर्म क्या है? जिस यज्ञ को करने से जो फल की प्राप्ति हमें होती हो, हम उस फल को भगवान की इच्छा समझ करके और समर्पित भाव से उसको स्वीकार कर ले, उस पर हम प्रतिक्रियाएं ना करें। जो भी कर्म करें भगवान की प्रियता के लिए करें, समर्पित भाव से करें, तो धीरे धीरे वह निष्काम कर्म बन जाता है, सत्कर्म बन जाता है। वरना तो हम पुण्य की जो ऊर्जा है, पुण्य है, वो भी हमें धरती पर ही लाते हैं और पाप भी लाते हैं। पाप और पुण्य दोनों एक रस्सी के दो हिस्से हैं। पुण्य भी खर्च हो जाता है, हमें कुछ सुख देकर खर्च हो जाता है, और पाप आता है तो हमें दुख देता है। दोनों ही इस तरह से हम बंधे हुए हैं। तो एनएलपी के द्वारा भी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के द्वारा, सबसे पहले हमें डिटॉक्स करना है अपने पास्ट की मेमोरीज़ को। जो भी हमारे अंदर ट्रॉमास हैं उसको हम अनुभव करें और एक छोटी सी टेक्निक से उसको दूर करें। जैसे हम नहाते हैं तो हमारे शरीर का पूरा मैल उतर जाता है और हम तरोताज़ा हो जाते हैं।
एनएलपी के द्वारा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के द्वारा हम सब कॉन्शियस माइंड में जाते हैं। वहाँ पर हम रिकॉल करते हैं जो हमारे ट्रॉमास हैं, ग्रीव्स पड़े हुए हैं, पुरानी यादें, नेगेटिव जो पड़े हुए हैं पैटर्न, जिनको हम रोज़ दोहराते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, आई एम अस्थमेटिक, आई एम डायबिटिक, या जो भी पहचान आपने अपनी बना ली है, वास्तव में वो आप हैं नहीं, लेकिन आपने फॉल्स आइडेंटिफिकेशन कर रखा है अपना, उसको रिलीज़ करना है। तो उसके लिए शावर टेक्निक बहुत अच्छी है। आप अनुभव करें, आप अपने पास में जाएं, शांत बैठ जाएं, प्रतिमा की भांति आपका शरीर हो, हलन चलन ना करें। फिर अनुभव करें कि एक शावर आपके ऊपर गिर रहा है और आपकी जितनी भी पास्ट की मेमोरीज़ हैं आप उनको एक कलर दे दें। मान लीजिए आपने ग्रे कलर दिया और फीलिंग करें डीप में जा कर के कि आपकी जितनी भी पास्ट की मेमोरीज़ हैं वो धीरे 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 उस पानी के साथ आपके शरीर से उतरती जा रही हैं और जाकर के आपके पाँव तक, फीट तक जाकर वो जैसे आपने नदी में पाँव रखे हों वहाँ से रिलीज़ होकर पानी में बहती जा रही हैं। इस टेक्निक से आप इनर बाथ लीजिए, जिसको यम नियम में भी कहा गया है, अष्टांग योग में, जिसे भीतरी शौच कहा है। शौच अर्थात बाहर से शरीर को क्लीन रखना, अच्छा रखना। इसी तरह से इनर बात हमारा बहुत ज़रूरी है और हमारी बॉडी इसी पास्ट को जीने लगती है तो हमारा एक पैटर्न बन जाता है और फिर हमारे न्यूरॉन्स वैसे ही उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। तो डिटॉक्स करें अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर जाकर रोज़ सुबह और शाम 15-20 मिनट आप इन मेमोरीज़ को धीरे धीरे रिलीज़ करते रहे। जितनी मेमोरीज़ आपको याद आ रही है पास्ट की नेगेटिव वन, उनको फिर आप इसको देखें कि एक अच्छा अपने चॉइस का कलर देखें और उससे अपनी पूरी एनर्जी को आइडेंटिफाई करें और देखें कि पूरे शरीर में वो न्यू एनर्जी उसकी जगह ले रही है। आपके ट्रॉमा सब रिलीज़ हो गए हैं और आप अब एकदम हैप्पी फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। अब दूसरा बात भी बहुत ज़रूरी है, जन्म जन्मांतर की व्यथा है हमारी, उसका कारण है अज्ञान। अज्ञान मतलब खुद को ना जानना। हम अज्ञानी तो नहीं, हम एजुकेटेड भी हो सकते हैं, बहुत ऊंचे स्तर के हम ऑफिसर हो सकते हैं, बहुत पीएचडी हो हमारे पास, बड़ी बड़ी डिग्रीज़ हों, जिस भी फील्ड में हम काम करते हैं उस फील्ड से कंसर्न हमारे पास में एजुकेशन की जो डिग्रीज़ हैं वो केवल इस धरती पर आजीविका मात्र के लिए हैं। उसको हमारा शास्त्र कहता है वो चतुर सुजान नहीं है, वो इंटेलिजेंट ज़रूर हैं लेकिन विवेक नहीं है। विवेक अर्थात वो विजडम जिसमें सत्य और असत्य को जाना जाता है और फिर सत्य के लिए प्रयास किया जाता है। जब तक हमारे भीतर अज्ञान रहेगा, हम अपने आप को नहीं जानते, यही तो अज्ञान है। अब आप कहेंगे हम जानते हैं, अपना नाम जानते हैं, अपने कुल को जानते हैं, नहीं, ये जानना अधूरी जानकारी है। मैं आत्मा हूँ, इस कॉन्शियसनेस में जीना, हु आई एम, उस सब कॉन्शियस माइंड को हमें बताना है, कहाँ तक पहुँचना है, आत्मा के स्तर तक। जब हम बार बार इसका चिंतन श्रवण करते हैं, हम शास्त्र को सुनना नहीं कहते, श्रवण कहते हैं, तो जब हम श्रवण करते हैं तब हमारी श्रद्धा जागृत होती है। फिर हमें अपने जीवन का गोल निर्धारित करना चाहिए, जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है। प्रत्येक दिन हम गति कर रहे हैं, कहाँ, फिर से जन्म मरण के काल चक्र में आने के लिए। एक शरीर ठीक कर लेंगे, 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, ये तो बारंबार की व्यथा है। इससे पार जाने के लिए हमारे पास में वो ज्ञान होना चाहिए जिसे परा ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, और वह हमें उपनिषद से मिलता है। जब तक हम लाख कोशिश कर लें, हम बारंबार धरती पर आते रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर ये अज्ञान रूपी बीज पड़ा रहेगा, हमारा अहंकार जीता रहेगा, तो अहंकार की काली छाया हमसे दूर नहीं हो सकती। इसलिए अपने आप को कम्प्लीटली डिटॉक्स करने के लिए हमें शास्त्र के शरण जरूर जाना है, और सबसे अति उत्तम है श्रीमद् भगवत गीता। आज आप देखिए देश विदेश में, विदेशों में भी लोग इसको अपना रहे हैं और जान रहे हैं और पूरी तरह से भक्तिमय जीवन को जी रहे हैं। हम तो भारतीय हैं, हम अपने को सौभाग्यशाली समझे कि हम धरती पर हैं।
मनुष्यों की भूमि पर हैं, लेकिन होने मात्र से काम नहीं बनता, उसको जीना पड़ता है, शास्त्र को जीना है। देखिए जो संत हैं वो जीवंत शास्त्र होते हैं। एक शास्त्र हमारे घर में भी रखा हो सकता है, लेकिन वो हमें प्रेरणा नहीं दे सकता, हमारे अहंकार का हरण नहीं कर सकता। लेकिन जब हम जीवंत शास्त्र जो हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे सद्गुरु हैं, उनके शरण में जब हम बैठते हैं, तब हम अपने अहंकार को वहाँ पर चढ़ाने में सक्षम होते हैं। या फिर वहाँ पर भी आपकी मर्जी है, आप जैसे अगर अपने आप को बचाए रहना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप बचा सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। पूरा मानव जीवन एक स्वयंवर है, स्वयंवर, वर को सिलेक्ट करना है। वर का अर्थ होता है पुरुष भी होता है वर का अर्थ, और वर का अर्थ वरदान भी होता है। पुरुष तो एक ही है, जिसे गीता में कहा है कि आत्मा ही पुरुष है, आत्मा रूपी पुर में जो रहता है वही पुरुष है, अर्थात ईश्वर ही एक पुरुष है, बाकी हम सब प्रकृति हैं। तो आपने जान लिया, अब डिटॉक्सिफिकेशन आपको किसका करना है ये आपको खुद डिसाइड करना है, और निश्चय तो आपका ही होगा, क्योंकि गति आपको करना है। यहाँ हम सब अतिथि हैं, इस बात को हमें जानना है। ठीक है, इतना कहते हुए मैं वाणी को विराम देती हूँ। और मेरी यही चेष्टा है कि हम जो भी टेक्निक्स अपना रहे हैं जीवन के लिए, उससे हम अपने आप को स्वस्थ रखें, लेकिन पूर्ण स्वास्थ्य तो वही है जहाँ पर हमें सत्य का ज्ञान होता है, वही व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है। नमस्कार।